जी नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि आप सिर्फ 20 रुपए में 2 लाख तक का फायदा ले सकते हैं या 2 लाख तक का आप बीमा करा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए में, तो ये कैसा रहेगा? बहुत अच्छा लगेगा। और आपको जब मैं बोलता हूं कि आप आजादी से फ्री घूमिए, फ्री कुछ भी करिए, लेकिन सिर्फ 20 रुपए आपकी जेब में होना चाहिए, जिससे कि आपका 2 लाख तक का इलाज जो है फ्री हो जाएगा, तो आपको ये कैसा रहेगा? तो जी हाँ, आज मैं आपको गवर्नमेंट की एक स्कीम के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है PMSBY, जो कि आपको सिर्फ 20 रुपए लगाने पर, आपको सिर्फ 20 रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको 2 लाख तक का इंश्योरेंस देती है। जो कि मैं आपको पहले बताया था, आपको सिर्फ 436 रुपए में 2 लाख तक का इंश्योरेंस मिलेगा, लेकिन ये उससे भी बहुत बहुत सस्ती है। सिर्फ 20 रुपए में आपको 20 रुपए महीने का आपको देना है, जिससे कि आप 2 लाख तक का मुनाफा या 2 लाख तक का इंश्योरेंस पा सकते हैं। तो ये क्या है, इसको कैसे करते हैं, मैं भी आपको पूरी जानकारी दूंगा और छोटे से छोटे स्टेप आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा आसान भाषा में, जिससे कि आप समझ सकें। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, जिससे कि आपको छोटे से छोटा पॉइंट समझ में आएगा। और अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया तो वो हो सकता है वो पॉइंट आप छोड़ दें, जिससे कि आपका पूरा काम नहीं बन पाए। तो चलिए अभी वीडियो शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप राजपूत और आज मैं आपको बताने वाला हूं PMSBY के बारे में, जो कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। एक ऐसी स्कीम है जो कि आपको सिर्फ 20 रुपए लगाने पर 2 लाख तक का मुनाफा या 2 लाख तक का इंश्योरेंस देती है। ये उन लोगों के लिए है जो कि गरीब हैं, मजदूर हैं या मिडिल क्लास लोग हैं, रिक्शा चलाते हैं, ऐसा कुछ भी करते हैं, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों का जो बीमा है अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर एक बार वो बीमार हो गए, एक बार उनका एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, तो उनकी जो महीने की या पूरी साल की या पूरी लाइफ की जो इनकम है या जो उन्होंने पैसा इकट्ठा करके रखा होता है, वो पूरा चला जाता है एक बार में ही। तो मैं आपके लिए एक ऐसी स्कीम लाया हूं जिससे कि आपका जो पैसा है वो पूरा सेफ भी रहेगा और आपका जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, वो भी फ्री में हो जाएगा। तो PMSBY भारत सरकार की एक एक्सीडेंट बीमा योजना होती है। इस योजना के तहत किसी इंसान ने अगर ये पॉलिसी ली है, इंश्योरेंस खरीदा है, तो अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है रोड पर या उसकी मौत हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से उसको 2 लाख रुपए मिलते हैं। जिससे कि अगर उसका एक्सीडेंट हो गया और उसके हाथ पैर कुछ काम नहीं कर रहे, ऐसा कुछ लाइफ टाइम के लिए फ्रैक्चर वगैरह हो गया, तो आप उससे अपना इलाज भी करा सकते हैं या अपनी जो फैमिली का है वो आप कुछ टाइम के लिए पालन पोषण भी कर सकते हैं, या 2 लाख रुपए से आप कुछ भी छोटा मोटा धंधा कर सकते हैं, जिससे कि आपका घर अच्छे से चल सके। अब बात करता हूं इसमें प्रीमियम कितना देना होता है। तो देखिए, मैं आपको पहले बता चुका कि 20 रुपए आपको देना है, लेकिन सॉरी, ये मैंने आपको 20 रुपए महीने का बताया था, लेकिन 20 रुपए महीने का नहीं, इसमें 20 रुपए साल का होता है। आपको महीने का 2 रुपए से भी कम देना है इसमें, और 2 रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगर आपको जरूरत भी नहीं तब भी आप करा लीजिए, साल का 20 रुपए लगना है। अगर बाई चांस आपका ऐसा कुछ हो गया तो आपको गवर्नमेंट से थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। अब बात करते हैं कि किस कंडीशन में बीमा कितना मिलता है। 2 लाख तक का तो है, लेकिन क्या गवर्नमेंट पूरा देती है? तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे कि अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, आपकी मौत हो गई, तो आपकी जो फैमिली है, आपका जो परिवार है, उसको भारत सरकार पूरा 2 लाख रुपए तक का देगी। और अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, उसमें आपके दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों हाथ या दोनों पैर या दोनों आंख, ऐसा कुछ भी हो गया जो आपके शरीर में 2 अंग है, वो दोनों फ्रैक्चर हो गए, दोनों खराब हो गए, तो भारत सरकार आपको तब भी 2 लाख रुपए देगी। लेकिन बाई चांस अगर आपका एक हाथ या एक पैर या एक आंख ऐसा कुछ खराब हो गया, तब आपको भारत सरकार सिर्फ 1 लाख रुपए देगी। और ये पैसा आपको नहीं मिलेगा, ये पैसा डायरेक्ट आपके नॉमिनी के बैंक अकाउंट में जाएगा, जो कि नॉमिनी होता है उसके बैंक अकाउंट में जाएगा। अब बात करते हैं इसमें कि कौन ले सकता है। तो देखिए, पिछली बार की तरह है, जो भी ले सकता है वो 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 70 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बीच में अगर किसी का एज है, इतना एज डिफरेंस है, तो वो ले सकता है। अब अगर आपका एक प्रीमियम कटना है और आपके बैंक अकाउंट में अगर बाई चांस कभी पैसा आना है फ्यूचर में, तो आपके पास बैंक अकाउंट तो होना जरूरी है। तो आपके पास एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। और अगर बैंक अकाउंट आपके पास है तो उसको अगर आपने आधार से लिंक नहीं कराया है तो आधार से लिंक करा लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं जो स्कीम है कौन कौन से बैंक में मिलती है। तो देखिए, भारत सरकार का कोई भी गवर्नमेंट बैंक है उसमें आपको मिल जाएगी। चलिए मैं कुछ बैंकों के नाम भी बता देता हूँ। तो जैसे SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, या PNB है, पंजाब नेशनल बैंक है, या बैंक ऑफ बड़ौदा है, या आपको कैनरा बैंक है, या जो कुछ प्राइवेट बैंक है उनमें भी आपका ये स्कीम जो है आपको मिल जाती है। इसका फॉर्म आप आराम से भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे भरें इसको। तो देखिए, तरीका भरने का, डायरेक्ट आप अपने बैंक में जाइए और जो बैंक का मैनेजर है या जो स्टाफ वगैरह उनसे बोलिए कि हमें PMSBY का एक फॉर्म चाहिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का एक फॉर्म चाहिए, हमें अपना बीमा कराना है।
तो वो फॉर्म लीजिए, उसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट लगाइए, बैंक की पासबुक लगाइए, आधार कार्ड लगाइए, नॉमिनी के भी डॉक्यूमेंट लगाइए, नॉमिनी की फोटो लगाइए, अपनी फोटो लगाइए, और जो आधार कार्ड से लिंक है वो मोबाइल नंबर लिखिए, और भी जो कुछ अलग अलग स्टेट में अलग अलग होते हैं, अलग अलग एरिया में और कुछ भी जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, तो वो आप अपने बैंक से पता करिए और उसमें अटैच कीजिए और डायरेक्ट भर करके आप जमा कर दीजिए, और आपका 20 रुपए आपके अकाउंट से कट जाएगा और आप उसी दिन से आपका जो इंश्योरेंस है वो चालू हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आप मोबाइल से अगर आप भरना चाहते हैं अपने घर पर ही तो कैसे करें। तो जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक की मोबाइल ऐप खोलिए, किसी बैंक का आपका अकाउंट है उसका एक पर्सनल मोबाइल ऐप होता है, आप वो वाला ऐप खोलिए, उसमें इंश्योरेंस है गवर्नमेंट स्कीम में जाइए, उसके बाद PMSBY सिलेक्ट करिए, उसके बाद में कंफर्म कर दीजिए, और कंफर्म कर देंगे तो बस आपका हो गया, आपका जो अमाउंट है वो कट जाएगा और हो गया कंफर्म। अब देखिए बात ये आती है कि अगर हमारा ऐसा कुछ हो गया तो उसको हम क्लेम कैसे करें, जो हमारा पैसा है जो 2 लाख रुपए है वो गवर्नमेंट सब कैसे ले, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि हमारा एक्सीडेंट हो गया या कोई जो परिवार में है वो खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया, तो ये इंश्योरेंस देना है तो गवर्नमेंट क्यों देगी और गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा। तो देखिए नॉमिनी को बैंक अकाउंट, जो नॉमिनी है उसके बैंक अकाउंट की जानकारी दीजिए अपने बैंक में, और उसकी FIR अगर आपने कराई होगी या डॉक्टर की रिपोर्ट है ऐसा कुछ भी तो वो भी आप उसमें अटैच कर दीजिए, और बैंक का जो क्लेम फॉर्म होता है, जो PMSBY का क्लेम फॉर्म होता है वो भर दीजिए और उसमें सारे डॉक्यूमेंट अटैच कर दीजिए। इसके बाद आप जमा कर दीजिए, बैंक जो है आपकी वो कंपनी से बात करेगी और डिस्कस करके आपकी जो नॉमिनी है उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, अगर आपका ये सही हुआ तो। और अगर आपने गलत जानकारी दी है कुछ भी और अगर आप पकड़े गए तो आपको जेल भी हो सकती है, आपके नाम पर FIR भी हो सकती है। और ध्यान देने वाली बात है, मैं कुछ आप लोगों को बता दूं तो पहले ये बीमारी का बीमा नहीं है, अगर आप बीमार हो जाते हैं, आपका एक्सीडेंट वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है तब आपको इसमें पैसा नहीं मिलेगा, और अगर आपका कोई दुर्घटना हुई रोड पर तब आपको इसमें पैसा मिलेगा, और हर साल इसमें ऑटो रिन्यू होता रहता है, हर साल में ऑटो रिन्यू होगा, आपके अकाउंट से हर साल 20 रुपए इसमें कटते रहेंगे, और खाते में कम से कम 20 रुपए होना तो जरूरी है भाई। अगर 20 रुपए से कम आपका है आपके अकाउंट में है तो आप इसको मत खोलो, मेरी तरफ से आप इसको मत दो। तो ये क्यों जरूरी है, ये देखिए 20 रुपए का कोई बड़ी बात नहीं है और 2 लाख रुपए आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर 2 लाख रुपए आपको रोड पर मिल जाए तो आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये ऐसे ही मिल रहे हैं, 20 रुपए आप गुटखा खा करके थूक देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो देखिए दोस्तों 20 रुपए से अगर आपकी लाइफ की और आपके परिवार की जिंदगी बदल रही है तो आपको एक कर लेना चाहिए, मेरी तरफ से मैं खुद सजेस्ट करता हूं कि आप इसको जरूर करिए। अगर आपके पास अभी तक कोई भी बीमा नहीं है तो आप अभी अपने बैंक में जाइए, अपने बैंक का मोबाइल ऐप खोलिए और अभी PMSBY सुरक्षा जो बीमा है, जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो ले लीजिए, आपके लिए आगे फ्यूचर में बहुत काम आएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो समझ में आई होगी। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया या अगर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं समझा सकूं। तो अभी चलता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। बाकी चल रहा, मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोगों को नमस्कार।